हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आज फिर मैं आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो ये क्वेश्चन जो आपके लिए मैं देने वाला हूं, आप ये ना सोचें कि मतलब ग्रुप डी के लिए कुछ अलग से क्वेश्चन आएंगे या मतलब पुलिस के लिए कुछ अलग से क्वेश्चन आएंगे। तो अगर देखिए बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन जब किसी भी चैप्टर के हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस के हो, चाहे किसी अदर चैप्टर के हो, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है और हर एग्जाम के लिए होता है। जरूरी नहीं है कि जिस पर डेट लिखा हुआ है कि मतलब जो ग्रुप डी के लिए ग्रुप डी में आया हुआ है तो ये ग्रुप डी में ही आएगा। ऐसा बाउंडेशन है क्या कि मतलब दूसरे एग्जाम में नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है बच्चों, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जो आप कह रहे हैं कि ये चैप्टर पढ़ा दिया जाए, ये चैप्टर पढ़ा दिया जाए, कि जैसे हमारे भाई कुछ कह रहे थे कि सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो बच्चों परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस वीडियो को अच्छी तरह से आप देखते रहिए। और वीडियो के साथ साथ मैं आपके लिए एक बात और कहना चाहूँगा कि बुक्स से प्रैक्टिस भी करते रहिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि आप वास्तव में हर क्वेश्चन के लिए सही तरीके से कर पा रहे हैं। तो बच्चों, आप परेशान क्यों होंगे? बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। तो मुझे ये तो पता चल ही चुका है कि सभी बच्चे बहुत मेहनत के साथ पढ़ रहे हैं, बहुत ही जुनून के साथ पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, अपना जुनून बिल्कुल भी कम ना होने दें, ताकि आने वाले समय में जो भी परीक्षाएं होंगी, उन परीक्षाओं में अगर आप प्रभावित हो गए तो थोड़ी दिक्कत में आ सकते हैं। हल्के हल्के पढ़ते रहिए और वीडियो में मुझे जैसे आप अभी तक बताते चले आ रहे हैं, इसी तरह से मुझे बताते चले आए कि कौन सा चैप्टर चाहिए आपके लिए, किस चैप्टर की आवश्यकता ज़्यादा है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं वही चैप्टर आपको दूंगा जिसमें आप लोगों के लिए ज़्यादा समस्याएं हैं। तो देखिए, मैं मेहनत क्यों करता हूँ? मेहनत इसीलिए तो कर रहा हूँ कि आप लोगों के पास तक ये सारी सुविधाएं पहुंच सकें और जितनी भी शॉर्ट ट्रिकें हैं, जितना भी थॉट प्रोसेस है, इसके लिए आप समझ सकें और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें और आने वाले एग्जामों के लिए आप पहले से ही तैयार रहें। तो बच्चों, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए आज हम फिर बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यानी पहला क्वेश्चन है 21। देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं 21 क्वेश्चन है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, इससे पहले मैं आप लोगों के लिए अच्छे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुका हूं। उन वीडियो के लिए सबसे पहले पूरा यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो निश्चित ही है कि आपको सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कीजिएगा जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने देखा, एक क्वेश्चन देख लिया, 2 क्वेश्चन देख लिए, उसके बाद में कहते हैं कि सर मतलब सीख लिया सब। ऐसा नहीं होता है। वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो निश्चित ही कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा और कुछ ही नहीं, आपके जीवन को बदलने का काम भी करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद देखिए कि आपके अंदर परिवर्तन कितना आ रहा है। तो गाइस, आप परेशान नहीं होंगे, मैं आप लोगों के हमेशा साथ हूं। तो आइए, क्वेश्चन हमारा क्या है 21। 21 से पहले वाले जो क्वेश्चन थे मैं आप लोगों के लिए दे चुका हूं। तो 21 क्वेश्चन में कहा गया है, एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसके 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 33 मीटर कपड़ा बेचा है, तो यहाँ पर सीपी हमारा क्या है, वो भी 33 ही मीटर है। और देखो बेचा जा रहा है कितना, जो बेचा जा रहा है वो भी कितना है, 33 ही मीटर है। मतलब हमने 33 मीटर जो कपड़ा बनाया था, उसमें जो लागत लगाई थी, उसके लिए हमने क्या किया, 33 ही मीटर बेच दिया। लेकिन बात क्या हुई, बात ये हुई कि 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाती है। यानी कि जो इसमें जो 33 मीटर कपड़ा है ना हमारा, इसमें 11 मीटर कपड़े में जो लागत आई थी वो लागत हमारे लिए प्राप्त हो गई। यानी कि 33 मीटर कपड़े को ही हमने बनाया था, 33 मीटर कपड़े पर ही लागत लगाई थी। जो लागत हमने लगाई थी उसके लिए हमने जब 33 मीटर को ही बेचा था, तो 11 मीटर कपड़े पर जो लागत लगी थी वही लागत हमारे
हमारे लिए प्राप्त हो गई। तो जो लागत के रूप में हमें प्राप्त हुआ वो हमारे लिए क्या हुआ बच्चों? लाभ हुआ। क्या हुआ बच्चों? लाभ हुआ। यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ, और यहाँ पर पूछा क्या है? लाभ कितना है। तो प्रतिशत लाभ हमें निकालना है बच्चों, प्रतिशत लाभ। यानी कि आप कह सकते हो कि प्रॉफिट कितना हुआ आपके लिए? 11 मीटर कपड़े के लागत मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ हमारे लिए। तो जो प्रॉफिट हुआ है ना वो आपको यहाँ लिखना है। किस पर हुआ है? 33 मीटर कपड़े पर, यानी कि 33 मीटर कपड़े पर ये हमें प्राप्त हुआ है। प्रतिशत में बदलने के लिए बच्चों हमें क्या करना होगा? प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करना होगा। अब देखिए 11 एकड़ 11 होता है, 11 तिया 33 होता है, 3 से भाग देंगे हम 100 के लिए। तो देखो 3 एकड़ 3 होता है, 3 तिया 9, एक बचा यहाँ हुए 10, 3 तिया 9 हो जाता है। बेटा अभी पूर्णता कटा नहीं है, यहाँ पर एक बचा हुआ है। तो आप क्या करोगे? जो भागफल आया भागफल आप यहाँ लिख देंगे, उसके बाद यहाँ से जो शेष बचा वो यहाँ लिख देंगे, उसके बाद जो जिससे हमने भाग दिया था वो भाग हम यहाँ लिख देंगे। 33 से 1/3% का हमें क्या हुआ बच्चों? लाभ हुआ। तो इसी तरह से आप ऐसे क्वेश्चन अगर समझ जाते हैं तो आप सेकंडों में कर सकते हैं। सत्य कह रहा हूं, आप एक बार प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। और मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूं कि बच्चों परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें कि मैं 1 सेकंड में कर दूं, कर सकता हूं बच्चों, उसी तरह से आप भी कर सकते हैं। लेकिन बात क्या है, मैं आपके लिए समझाना चाहता हूं। समझाने का तात्पर्य यह है कि मैं यहाँ पर हीरो नहीं बनने आया हूं। यहाँ पर हीरो बनने नहीं आया हूं कि लिया क्वेश्चन और पीछे आंसर दे दिया। नहीं बच्चों, नहीं। आपके लिए इसके साथ में क्या करना होगा? आप लोगों के भले के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और इतने आराम से आप लोगों के लिए हर क्वेश्चन समझा रहा हूं। जब आपके लिए क्वेश्चन का तरीका आता होगा तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप सेकंडों में क्वेश्चन के लिए बना पाएंगे। तो बच्चों आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे। देखिए बच्चों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 22। अगला क्वेश्चन कौन सा आता है? 22 आता है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है एक प्रकाशक ने एक पुस्तक की 2000 प्रतियां 70,000 रुपए की लागत पर छापी। उसने नमूना प्रतियों के रूप में 400 प्रतियां निःशुल्क बांट दी। कितनी बांट दी? 400 प्रतियां निःशुल्क बांट देता है, कोई बात नहीं, 400 निःशुल्क बांट दी। उसने मुद्रित कीमत पर, जो मुद्रित कीमत थी, मुद्रित आप सभी जानते होंगे, जो उस पर लिख दिया जाता है, जो आपका क्या होता है वहां पर मेन प्राइस होता है। तो जो मुद्रित होकर के आता है, जैसे किसी प्रकाशन ने एक बुक निकाली, उस पर प्रिंट लिखा हुआ है मान लो 575 रुपए, तो वो क्या है? मुद्रित मूल्य है बेटा क्या मूल्य है? वो मुद्रित मूल्य है। तो इसी तरह से आप पढ़ते रहिएगा और अच्छा समझ में आएगा। और इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जो भाषा दिख रही है ना, आप बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, आराम से कर पाएंगे आप। तो आप क्या करेंगे? प्रत्येक पुस्तक का विक्रय मूल्य निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? देखो मैं लिख दे रहा हूं बेटा, प्रत्येक पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या निकालेंगे? प्रत्येक पुस्तक का विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो बच्चों विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखो मैं बता दूं आप लोगों की जानकारी के लिए, कितने मुद्रित कीमत क्या है? 75 रुपए है। यानी कि उस पर कितनी है मुद्रित कीमत? 75 रुपए है। और 75 रुपए उसमें क्या कह रहा है? मुद्रित कीमत पर 30% की छूट दी। यानी जो कीमत है, मुद्रित कीमत है, मान लो पुस्तक पर 75 रुपए लिखे हुए हैं, तो वो क्या कह रहा है? जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं ना, मार्केट में जाने के बाद में बुक सेलर की दुकान पर पहुंचते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि ये बताइए इस पर छूट कितनी दे रहे हैं आप हमारे लिए? छूट का मतलब किस पर छूट मांगते हैं? जो उस पर लिखा हुआ होता है उसी पर तो छूट मांगते हैं ना। कितनी छूट दे रहे हो? वो कहते हैं 20%। तो आप कहते हैं नहीं भैया हमारे लिए 30% दीजिएगा। और इसी तरह से आप बात कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर कितनी छूट दी जा रही है? 30% छूट दी जा रही है, यानी कि 70/100। आपको इसको हल करना होगा। इसको हल करेंगे, देखो 0 से 0 कट हो जाता है। और देखिए 5 दूनी 10 होता है, और 5 एकड़ 5 होता है, 2 5 25 होता है।
15 सत्ते 105 हो जाता है, और 105 के लिए यहाँ पर कितना है 2 से आप भाग देंगे। देखो 2 पंजे 10 हो जाता है, 2 दूनी 4 हो जाता है, और यहाँ पर क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे, एक बचा हुआ है तो दशमलव लगाएंगे और वहां 0 लगाएंगे, 10 हो जाएगा, और 2 पंजे कितना होता है 10 होता है, यानी कि 52 रुपए 50 पैसे 1 प्रति की कीमत आ गई। यानी एक की कीमत क्या आ गई 52 रुपए 50 पैसे। कब? यानी कि 75 रुपए उस पर लिखे हुए थे तो 30% की छूट दे दी। छूट का मतलब कमी कर दी। कमी का मतलब आप सभी जानते होंगे बच्चों, यानी कि 100 में से 100% मानकर चलते हैं, हमेशा 100 में से 30 कम कर दिया जाएगा। अगर यहाँ लाभ की बात कर रहा होता तो 100 में क्या करते बच्चों प्लस कर देते हैं। तो ये 52 रुपए 50 पैसे क्या आ गया, एक मुद्रे प्रति की कीमत आ गई, 1 प्रति की कीमत आ जाती है। अब हमें करना क्या है, हमें बच्चों करना ये है कि 52 रुपए ये आया है ना, इसके बाद में कुल विक्रय मूल्य निकालना है। तो कुल विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो आप यहां लिख सकते हैं टोटल एसपी, शॉर्ट में लिख लीजिए, हिंदी में थोड़ा लॉन्ग हो जाता है बच्चों। तो टोटल विक्रय मूल्य निकालना है, तो टोटल विक्रय मूल्य का मतलब हो गया बच्चों 2000 प्रतियां थी, उनमें से 400 प्रतियां बांट दी हैं आपने। अब 2000 आपने छापी थी और 400 उसमें से अगर बांट देते हैं तो बचती कितनी है बच्चों 1600 बचती है। कितनी बचती है 1600, क्योंकि 2000 में से 400 अगर आप कम करते हैं तो 16 से ही आएगा। उसके बाद में एक की कीमत क्या है 52 रुपए 50 पैसे। तो बेटा 1600 की कीमत क्या होगी, तो आप क्या करोगे 52 रुपए 50 पैसे से आपके लिए कैलकुलेशन करना है, गुणा कर देना है। तो देखिए 2 जीरो क्या लगाएंगे 2 जीरो। अब देखो 16 से गुणा करेंगे, 16 पंजे कितना होता है 80 होता है, 16 पंजे 80 हो जाता है बेटा, हासिल 8 लग जाता है, 16 दूनी 32 हो जाता है, 32 और 8 40 हो जाता है, हासिल कितना लगा 4 लगता है, 16 पंजे 80 होता है, 80 और 4 कितना होता है 84 होता है। बच्चों 1 के बाद दशमलव है तो आप यहाँ पर 1 के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि टोटल विक्रय मूल्य कितना आ गया 84,000 रुपए आ गया। बेटा 84,000 रुपए क्या मिल गया आपको विक्रय मूल्य मिल गया। जो विक्रय मूल्य 84,000 रुपए मिल जाता है, और क्रय मूल्य क्या है खरीदा कितने में, लागत मूल्य क्या है जो छापने की लागत मूल्य क्या है वो क्रय मूल्य का काम करता है, यानी कि सीपी हमारा कितना है, सीपी हमारा है 70,000 रुपए। तो बच्चों देखो सीपी अगर 70,000 रुपए है, सीपी कितना है 70,000 रुपए है। सोचिए अब 70,000 रुपए में आपने मतलब छापने में खर्च हुआ यानी क्रय मूल्य हुआ, अगर ये खर्च है और यहाँ पर क्या है बेटा इतने में बेचा जा रहा है। मान लो कोई चीज आपने तैयार की, तैयार करने में कुछ ना कुछ तो लागत लगेगी, तो लागत मान लो आपकी कितनी लग रही है 70,000 रुपए, तो आप क्या कर रहे हैं 84,000 रुपए में उसके लिए सेल कर रहे हैं यानी बेच रहे हैं। तो बेटा यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है ये देख लीजिएगा। आप देखो 84,000 में से 70,000 को घटाएंगे तो बच्चों आप सभी जानते हैं कितना बचेगा 14,000 बचेगा। अब 14,000 रुपए का क्या हो रहा है यहाँ पर बच्चों 14,000 रुपए का हमारे लिए यहाँ पर लाभ हो रहा है, 14,000 रुपए का लाभ हो रहा है। अब ये लाभ हुआ कब, 70,000 रुपए की लागत लगाने के बाद ही तो हुआ। किस पर हो रहा है 70,000 पर हो रहा है, तो बटे ले लेंगे 70,000। कितना हजार 70,000, प्रतिशत में चयन करने के लिए गुणा कर देंगे 100 से। तो देखिए बच्चों देखो 1 0 2 0 3 0 4 0, तो बेटा देखो 1 0 2 0 3 0 4 0 आपने कट कर दिए। अब यहाँ पर कितना बचा 140 बचा, यहाँ कितना बचा 7 बचा, 7 एकन 7 होता है, और बच्चों 7 दूनी कितना होता है 14 होता है 0 1, यानी कि 20% का आप लोगों के लिए लाभ हो गया। अब बच्चे आप लोग सोच रहे होंगे मन में ये थोड़ा लॉन्ग जा रहा है, और इसी कारण से आप लोगों के लिए समस्याएं होती हैं। देखो मैं फिर बता दूं आपके लिए, एग्जाम में अगर आप जाते हैं तो एक क्वेश्चन अगर लॉन्ग हो जाता है उस लॉन्ग के लिए आप छोड़ के आते हैं। तो बच्चों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शॉर्ट क्वेश्चन आप नहीं करिए, शॉर्ट करिए। इसी क्वेश्चन के लिए आप सॉल्व कर पाएंगे जब इन क्वेश्चनों के बारे में आप समझ जाएंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है बच्चों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसका मतलब एक एक क्वेश्चन को जोड़ करके हजारों क्वेश्चन बनते हैं, और हजारों क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है और एग्जाम देने जा रहे हैं तो उन क्वेश्चनों के लिए अच्छी तरह से आप कर पाते हैं।
तभी कर पाएंगे जो कॉन्सेप्ट आपके पास होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आइए अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 23 क्वेश्चन होगा। 23 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचता है। बी उसे, यानी ए व्यक्ति है, वो बी के लिए बेच देता है 10% के लाभ पर। बी उसे सी को, जो बी है ना, ये सी को 20% लाभ पर बेचता है। यदि सी उसके लिए 264 रुपए देता है तो ए ने वह कितने रुपए में खरीदा था। यानी कि सी ने कितने, यानी बाद वाला मूल्य, इसने बाद वाला मूल्य बेटा दिया गया है बच्चों, और पहले वाला मूल्य हमसे पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, जो लाभ हुआ है या हानि हुई है उसके लिए हम कहां लिखेंगे, बटे में लिखेंगे। तो कितने में, 264 रुपए बेटा। देखिए 264 रुपए की बात कर रहा है, और 200 किसने खरीदा है, सी ने, बाद वाले ने। तो हम पहले वाले का निकालेंगे तो लाभ हानि बटे में लिखेंगे। तो बच्चों ज्यादा नहीं घुमाना है मेरे लिए, आपके लिए, मैं आपको ज्यादा नहीं घुमाऊंगा, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर समझ जाते हैं तो कोई समस्या ही नहीं आएगी। और इसके लिए समझने के लिए हमारी वीडियो नंबर 1 जो दिया गया है, वीडियो 1 दिया, पार्ट 1 दिया गया है, उस पार्ट 1 को देख लेंगे, कोई समस्या नहीं रहेगी, सारी समस्याओं का समाधान उसमें मिल जाएगा। तो देखिए पहले क्या, 10% लाभ की बात करना है, यानी कि 100 बटे 110 हो जाता है बेटा। और उसके बाद क्या करना है, 20% लाभ पर, तो क्या करेंगे, 100 बटे कितना, 120 हो जाएगा, क्योंकि बाद वाला मूल्य दिया है, पहले वाला मूल्य निकालना है, इसलिए हमने बटे में लिख लिया। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, कैलकुलेशन है केवल। देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, देखो 11 से कट करेंगे। देखो 11 1 11, 11 2 22 होता है बेटा, 26 थे 22 कट गए, 4 बचे 44 हो गए, और 11 चौक 44 होता है। तो देखो बच्चों यहाँ से देखो 12 1 12, 12 दूनी 24 हो जाता है, और 2 की गुणा अगर हम 100 में करते हैं तो बच्चों कितना हो जाएगा, 200 रुपए हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए व्यक्ति जो था उसने 200 रुपए में खरीदा था। सही है ना। तो आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बने रहिए वीडियो के अंत तक, आप लोगों के लिए कोई भी समस्या नहीं होने देंगे। तो देखो बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं कोई समस्या नहीं होगी। जैसे कि अगर कोई समस्या कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में होती है तो आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट में बताते रहिएगा, तो मैं और ज्यादा उसके लिए सरल तरीका देता रहूंगा। जैसे कि हमारे अजनेश भाई थे, अजनेश भाई ने हमारे लिए कुछ समस्याएं दी थी, उस समस्या के बारे में मैं बात करूंगा, फिर अगले वीडियो में देखता हूँ क्या समस्या है उनकी। तो देखिए बच्चों अब बात करते हैं, इसी तरह से आप अपनी समस्याओं के लिए बताते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 24 में क्या कहा गया है, इसमें ये कहा है एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचा और शेष भाग उसके लागत मूल्य पर बेच दिया। यानी कि कोई भी भाग होता है तो टोटल 100% होता है बच्चों, मैं पहले भी बता चुका हूं कितने परसेंट होता है, 100% होता है। अब 100% में से 3/4 कितना बेटा, 3/4 इस तरह से लिख लीजिए, 100 का कितना, 3/4 भाग, 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचा। कितने लाभ पर, 20%। लाभ का मतलब 100 में जोड़ देंगे, 120 बटे कितना, 100। अब कह रहा है कि शेष भाग, अब शेष भाग कितना बचा, तो मैं बता दूं आपके लिए, टोटल 100 था, अब 100 का 3/4 ही तो बेचा है, जो बेच दिया है वो भाग निकालो कितना बेच दिया। तो देखो 4 दूनी 8 बच्चों, 4 पंजे 20, 25 दिया कितना, 75 भाग। कितना भाग बेच दिया, 75 भाग बच्चों बेच दिया है। तो बचा हुआ शेष भाग कितना है, 25 शेष भाग है। जो बचा हुआ भाग है वो लागत मूल्य पर ही बेचा है, जितना उस पर खर्चा आया था उतने में ही बेच दिया है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ प्लस करके 25 लिख देंगे। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, 100 से आपका 100 कट हो जाता है, 4 3 12 होता है, यानी कि 30 आ जाता है। तो बच्चों कितना हुआ, 30 3 90, और 90 और प्लस शेष भाग कितना था, 25, 25 और 90 कितना हो गया, 115 हो जाता है। बच्चों कितना हो जाता है, 115। अब देखिए टोटल वो कितना था भाग, 100% था,
अब ये 115 हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, इनके लिए प्रॉफिट हो गया। अब सोचिए ना दिमाग से, अगर आपके पास 100 रुपए होते हैं, कितने रुपए होते हैं, 100 रुपए, 115 में किसी वस्तु को बेच देते हैं तो 15 रुपए का लाभ ही तो हो रहा है। लाभ कितना हुआ, 15 रुपए का हुआ, और कितने पर हुआ, 100 पर हुआ, तो आप लिख सकते हैं 15%, यानी कि 15% आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा बच्चों। यानी कि इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाता है। तो आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है 25। कितना होता है बच्चों, 25 होता है। और ये 25 क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है ए बी को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 7 से 1/2% लाभ पर बेचता है, और सी उसे 25% लाभ पर बेचता है। यदि निर्माता यानी कि उसका निर्माण करता, यदि निर्माता ए के लिए उसकी मूल लागत 3200 रुपए रखी गई हो, यानी कि जो निर्माता है, जिसने बनाया था, जिसने उसका निर्माण किया था, उसकी लागत क्या है, 3200 रुपए। इसका मतलब समझिए बच्चों, देखो ए बी सी डी, अब इसका मूल्य दिया गया है, इसका मूल्य दिया गया है, इस वाले का मूल्य पूछा गया है, तो लाभ हो चाहे हानि हो, कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, बटे 100 लिखेंगे। तो मैं आशा करता हूं बड़ी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आप आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए कितना दिया है, एक का मूल्य 3200 रुपए दिया है, कितना दिया है, 3200 रुपए मूल्य दिया है। अब देखिए कितने लाभ पर बेचा था, यानी 10% लाभ पर बेचा था, यानी कि 110 बटे कितना, 100। देखो लाभ होता है बच्चों तो प्लस करके लिखते हैं 100 में, और कमी होती है तो 100 में माइनस करके लिखते हैं। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद कह रहा है कि 7 से मतलब बी उसे सी के लिए जो बेच रहा है, तो 7 से 1/2% लाभ पर बेचता है। तो बच्चों एक काम करिए, यानी कि लाभ जो हो रहा है वो 100 में जोड़ा जा रहा है, और हानि हो रही 100 में से माइनस की जा रही है। तो बेटा 7 से 1/2 का मतलब क्या होता है, 7 से 1/2 का मतलब होता है 7 दूनी 14 और 1 15/2 होता है। अब ये 100 में जोड़ा ही तो जाएगा, लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ा जाएगा। तो देखो 2 की गुणा कर दो, 100 में कितना हो गया, 200, और 200 में ये प्लस हो रहा है, कितना 15 है, तो कितना हो जाएगा, 215 बटे कितना, 2 हो जाएगा, 215 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ पर 65 लगा है, तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 की गुणा करेंगे 2 में 200 हो जाएगा, यानी कि 215 बटे कितना, 2, 65 हटाएंगे बटे 100 हो जाएगा, 100 की गुणा इसको हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है सी उसे 25% हानि पर बेचता है, सी 25% हानि पर। तो बच्चों मैंने क्या कहा, हानि होती है 100 में से माइनस कर देते हैं, 25 माइनस करेंगे 75 हो जाएगा, बटे कितना, 100 हो जाएगा। बच्चों कैलकुलेशन करना है बस। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट हो गया। अब देखिए क्या करना है, 4 पंजे कितना होता है, 20 होता है, और 4 अट्ठे कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। बच्चों देखिए 5 से कट करेंगे, 5 चौक 20 होता है, यानी 5 एक 5, 5 चौक 20, 1 बचा 15, 5 तिया कितना होता है, 15 होता है। अब बच्चों क्या करना है, देखो 25 तिया 75 होता है, 25 चौक 100 हो जाता है। अब देखो 4 एक 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है, यानी कि गुणा में है तो सारे पद एक दूसरे से कट सकते हैं। एक दूसरे का मतलब ऊपर वाली संख्या से बटे वाली संख्या को काट सकते हैं, बटे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को काट सकते हैं। अब देखिए गुणा करना है, तो गुणा कैसे करेंगे, देखो 3 दूनी 6, और 6 का 6, 6 का 6, यानी कि 66 आ गया, और गुणा कितना है आपका, 43 है। तो बच्चों देखिए आप क्या करेंगे, देखो 66 और 43 की गुणा कैसे करेंगे, तो 3 छक 18 होता है, और हाथ से कितना 1 लगता है, मल्टीपल कैसे, क्रॉस मल्टीपल, 6 3 18 और 4 छक 24, 24 और 18 कितना होता है बच्चों, 42 होता है। 42 और 1 43 हो गया, हाथ से कितना 4 लग जाता है। अब इसकी गुणा कर दीजिए, 4 छक 24 होता है, 24 और 4 कितना होता है, 24 4 28 होता है, यानी कि 2838 रुपए आ जाता है। कितना आ जाता है, 2838 रुपए हमारा उत्तर हो जाता है। और यहाँ पर पूछा क्या गया था, तो सी ने उसके एवज में कितना मूल्य प्राप्त किया था, तो सी ने कितना किया था,
2838 रुपए प्राप्त किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 क्लियर हो जाता है। ऑप्शन कौन सा क्लियर होता है बच्चों? 4 नंबर ऑप्शन क्लियर हो जाता है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे बच्चों तो आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कौन सा आता है हमारा? 26। अगला क्वेश्चन कौन सा होता है बच्चों? 26 होता है अगला क्वेश्चन। और 26 में हमसे क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 12 रुपए की कमी से उसका 5% संभावित लाभ 2 से 1/2% हानि में बदल जाएगा। तो देखिए जो प्रॉफिट हो रहा है वो 5% कह रहा है, यानी 5% लाभ कह रहा है। तो यहाँ पर 105 लिख दो बच्चों। कितना लिख दोगे? 105 लिख दोगे। उसके बाद में क्या कह रहा है? 2 से 1/2 बच्चों। 2 से 1/2 का अर्थ क्या होता है? 2 2 4 5/2। 5/2 की क्या हो जाती है? हानि में बदल जाता है, यानी कि लॉस हो जाता है। कितना? 5/2। अब ये 5/2 क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है बच्चों। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। जब लॉस हो रहा है तो वो लाभ हुआ तो आपने क्या किया? 100 में ऐड किया, जोड़ा था। अब लॉस हो रहा है तो हम इसे माइनस करेंगे। तो अब क्या करेंगे? 100 माइनस 5/2। तो आप क्या करेंगे? 2 की गुणा करेंगे इसमें। कितना हो जाएगा? 200। और 200 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा? 200 में 5 195। यानी कि 195 बटे क्या है? 2। 2 से भाग दे दो। 2 ने 18 हो गया, 1 बचा 15, 2 सत्ते 14 हो गया, 1 बचा दशमलव लगाएंगे, 10 हो गया, 2 पंजे 10। यानी कि 97.5 इनका आ गया। यानी कि ये हानि के बाद 2 से 1/2% की हानि निकालने के बाद में कितने में? 97.5। तो उसने क्या कहा? 12 रुपए की कमी हो गई। कमी का मतलब आप क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे बच्चों। क्या देखेंगे? डिफरेंस देखेंगे। अब इनका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस का तात्पर्य ये होता है बच्चों, जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को माइनस कर दो। अब देखिए 100 से कितनी अधिक है? ये 5 अधिक है। 5 अधिक है, 5 तो ये हो गया। और 100 से ये कितना कम है? 2.5 कम है। 2.5 तो कम है, 2.5 कम है, वो इसमें जोड़ देंगे तो 7.5 हो जाएगा। अच्छा ऐसे नहीं समझ में आए बच्चों तो आप एक काम और कर सकते हैं, यानी कि 105 में से 97.5 को माइनस करेंगे तो दशमलव यहाँ लगा दीजिए, 0 उड़ा दीजिए। तो वो 10 यहाँ जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ दशमलव, यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ से जाएगा 14, 14 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 7, यहाँ 9, 9 में 2 जाएगा, कुछ नहीं है, 7.5 आपका डिफरेंस आ जाता है। अब यही अंतर क्या हुआ? अगर यहाँ पर कमी कह रहा है या वृद्धि कह रहा है तो अंतर तो देखना ही देखना है, इसके बराबर रख देते हैं। बराबर कितना आ जाता है? दिया है 12 रुपए, जो रुपए दिए गए हैं। उसके बाद हमें करना क्या है? टोटल होता है हमारा कितना? 100%। क्या पूछा गया हमसे? उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था, यानी कि जो भी लागत मूल्य आप लोगों ने लगाया होगा, जो भी लागत मूल्य लग रहा है वो टोटल कितना होता है? 100% होता है। टोटल कितना होता है? 100%। तो देखिए बच्चों 12 बटे ये वाला पद हमेशा बटे में जाएगा और ये वाला पद हमेशा गुणा में जाएगा। कितना है? 100। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो 1 के बाद दशमलव था तो 1 0 और बढ़ जाएगा। तो 25 यहाँ कितना होता है? 75 होता है। 25 चौक 100 होता है, 40 आ गया। देखो 3 एकड़ 3, 3 चौक 12 होता है। अब इनकी गुणा करो, 4 चौक 16, 160 आता है। कितना आता है? 160 रुपए। यानी कि आपको उत्तर क्या हो गया? 160 रुपए। उसकी लागत कीमत क्या थी? 160 रुपए थी। तो बच्चों आशा करता हूं कि आप बड़े अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों के लिए समझ पाए होंगे। तो देखिए स्क्रीनशॉट जो बच्चों लेना चाहते हैं वो बच्चे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हल्के हल्के आप क्या करेंगे, वीडियो के लिए जैसे समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा और रोक रोक करके उनका स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से उसके लिए समझते रहेंगे। तो आइए बच्चों अब क्वेश्चन आता है 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है एक व्यक्ति ने कुछ चावल 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर खरीदा, उसमें से 20% चावल नष्ट हो गया। कितना चावल नष्ट हो गया? 20% चावल नष्ट हो गया। कोई बात नहीं है। तदनुसार उसे अपना शेष चावल किस दर पर बेचना चाहिए ताकि उसे पूरे चावल पर 20% का लाभ मिल सके। तो अब सबसे पहली बात आप एक काम करेंगे। काम क्या करेंगे? अब यहाँ पर हमें पता नहीं चावल कितना है।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चावल के लिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 100, यानी कि 100 क्विंटल या 100 किलो जो भी दिया है, क्विंटल में कह रहा है तो 100 क्विंटल हमने मान लिया। अब करेंगे क्या, यहाँ पर हमें करना यह है कि जो विक्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो वास्तविक मूल्य निकाल लेते हैं। कौन सा मूल्य, वास्तविक मूल्य। तो बच्चों क्या करोगे, वास्तविक मूल्य के लिए वास्तविक मूल्य के लिए आपको करना क्या है, चावल मान लो 100 क्विंटल है आपके पास और 1 क्विंटल की कीमत है 650 रुपए। कितनी है, 650 रुपए। तो 650 से गुणा करोगे 100 में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वास्तविक मूल्य आ जाएगा। जैसे आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ बच्चों, जैसे मान लीजिए आपसे मैं कह दूं कि 1 किलो चीनी की कीमत जो है वो 50 रुपए है। 1 किलो चीनी की कीमत कितनी है, 50 रुपए किलो है, 50 रुपए प्रति किलो है। अब मैं कह दूं कि 20 किलो चीनी कितने की हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे, जो उसकी मात्रा है उसमें क्या करेंगे, जो रुपए दिए गए हैं उस रुपए से गुणा ही तो कर देंगे। ऐसा ही आपके लिए इस क्वेश्चन में करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 65,000 रुपए। कितना रुपए, 65,000 रुपए जो है इसकी वास्तविक मूल्य है। वास्तविक मूल्य कितना है, 65,000 रुपए है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 20% लाभ, क्योंकि वो कह रहा है हमसे कह रहा है 20% नष्ट हो गया, तदनुसार उसे अपना शेष चावल किस दर पर बेचना चाहिए ताकि उसे पूरे चावल पर 20% का लाभ मिल सके, पूरे चावल पर। तो आप क्या करेंगे, पूरा चावल यहाँ पर विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, विक्रय मूल्य निकालते हैं। क्या निकालेंगे बच्चों, विक्रय मूल्य, यानी बिक्री दर कह सकते हो आप। यहाँ पर क्या करेंगे, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, जो क्रय मूल्य दिया है कितना, 65,000 रुपए। 65,000 रुपए जो क्रय मूल्य दिया है ना बच्चों, ये बात तो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। 650 रुपए प्रति क्विंटल है, 100 क्विंटल है, तो 100 क्विंटल कितने का हो गया, 65,000 रुपए का हो गया। अब 65,000 रुपए पे कितना लाभ, 20%, क्योंकि उसने कहा है 20% लाभ कमाने के लिए। तो 20% पूरे पर लाभ कमाने के 120 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो बच्चों क्या हुआ, 0 से 0, 0 से 0 हो जाता है। इसके गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 0 ऐसे ही, और 12 पंजे कितना होता है, 60 होता है, और हाथ से कितना 6 लगता है, 72, 72 6 कितना हो गया, 78। अब यहाँ पर विक्रय बेचा कितने में गया है, 78,000 रुपए में। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा बिक्री दर। हमसे क्या पूछा है उसने कहा है जैसे 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर खरीदा, उसमें से 20% चावल नष्ट हो गया, तदनुसार उसे अपना शेष चावल किस दर पर बेचना चाहिए, यानी कि बिक्री दर। क्या है, बिक्री दर, यानी कि एक बिक्री दर का तात्पर्य यह है कि 1 क्विंटल की कीमत क्या होगी। तो देखिए टोटल कितने में बेचा गया है, 78,000 में, 78,000 रुपए में बेचा गया है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि उसके लिए क्या हुआ, 20% नष्ट हो गया चावल, बचा कितना, 80, कितना बचा, 80% बचा। तो आप टोटल कीमत के लिए 80 से भाग दे दें। क्यों, क्योंकि 80 से भाग देने का मतलब यह हो गया कि अब पता चल जाएगा किस दर पर बेचा जाएगा। देखो 0 से 0, 8 ठेकन 8 होता है, और 8 नियम 72 होता है, 6 बचा 60, और 8 सत्ते 56 होता है, 4 बचा 40, 8 पंजे 40 होता है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि 975 रुपए प्रति क्विंटल, यानी कि उसकी कीमत क्या रही होगी, 975 रुपए प्रति क्विंटल उसकी कीमत रही होगी। तो आइए बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या होता है, अगला क्वेश्चन होता है हमारा 28। अगला क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, 28 नंबर क्वेश्चन आता है। इसमें क्या कहा गया है, ये देखिए। इसमें कहा गया है रमेश ने 10 साइकिलें, मान लीजिए आपका ही नाम दे दिया कि मुकेश ने, विवेक ने, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। यहाँ पर कहा गया रमेश ने 10 साइकिलें प्रत्येक 500 रुपए की कीमत पर खरीदी, यानी एक साइकिल की कीमत क्या है, 500 रुपए। खरीदी उसने कितनी है, 10 साइकिलें। तो आप पहले क्रय मूल्य निकाल लो बच्चों। क्या निकालोगे, क्रय मूल्य। 10 साइकिल खरीदी है, एक साइकिल की कीमत 500 रुपए है, तो 10 साइकिल की कीमत क्या होगी, तो आप क्या करोगे, 500 से गुणा कर दोगे। क्या करोगे, 500 से गुणा कर दोगे, सही है। फिर कह रहा है उसने सभी साइकिलों की मरम्मत पर 2,000 रुपए खर्च किए। अब एक बात बताइए,
आपने इतने रुपए में साइकिलें खरीद ली, कितने में 10 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 5,000 रुपए में। यानी 5,000 रुपए में 10 साइकिल खरीद लिए आपने और 2,000 रुपए क्या कर दिया आपने, इसकी मरम्मत पर व्यय कर दिया। कितना, 2,000 रुपए। तो कितने में खरीदा होगा, 5 और 2 कितना हो गया, 7,000 रुपए में खरीदा है। यानी कि 10 साइकिलें कितने में खरीदी, 7,000 रुपए में। अब आगे कह रहा है उसने उनमें 5 साइकिलें प्रत्येक 750 रुपए की कीमत पर बेची। अब बेचने की बात कर रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य की बात कर रहा है। तो बच्चों मैं आपको बार बार बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं और आप ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमेशा गलत या छोड़ करके आते हैं। तो आज की बात में ऐसा नहीं होगा। तो देखो क्या कहा है, 5 साइकिलें, कितनी साइकिलें, 5 साइकिलें। देखिए बच्चों, 5 साइकिलें प्रत्येक 750 रुपए की कीमत पर बेची। एक साइकिल की कीमत कितनी, 750 रुपए। तो 5 के निकालने के लिए क्या करेंगे, 750 से गुणा कर देंगे। फिर क्या कहा है, फिर कह रहा है और शेष साइकिलें, अब 10 थी, 5 बेची है 750 रुपए की कीमत के हिसाब से, तो कितनी बची, शेष का मतलब प्लस। शेष कितनी साइकिलें, 5 साइकिलें। शेष 5 साइकिलें, जो 5 साइकिलें शेष हैं वो 550 रुपए की कीमत पर, 550। तो आप क्या करेंगे, 550 से गुणा कर देंगे। तो बच्चों आप क्या करेंगे, देखिए करना ये है आपके लिए, 5 से इसकी गुणा करो, 5 से इसकी गुणा करें तो 5 जीरो और 5 25, 5 25, 5 7 35, 35 और 2 कितना हो गया, 37 हो गया। 37 प्लस 5 से यहाँ गुणा 5 जीरो, 5 25, 5 25 और 2 27। यानी कि इसने 5 साइकिलें 3750 रुपए में बेची और अगली 5 साइकिलें 2750 रुपए में बेची। तो आपको करना क्या है, क्या टोटल कीमत कितने में बेची वो निकालना है। तो टोटल कीमत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 0 0 0 हो जाता है, 5 और 5 कितना 10 हो जाता है, 7 और 7 कितना 14 और 1 15 हो जाता है, और हंसले 3 और 1 4, 4 और 2 कितना 6 हो जाता है। यानी कि कह सकते हैं हम साइकिल है, जैसे मान लीजिए आप ही हैं, आपने 7,000 रुपए में खरीद ली है, 6500 रुपए में बेची है, तो आपको ये क्या हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, लाभ या हानि का कुल प्रतिशत कितना रहा। तो लॉस हो रहा है तो प्रतिशत लॉस निकालना है। तो जब प्रतिशत लॉस निकालना है तो कितने का, तो 7,000 रुपए मान लीजिए आप ही खरीद रहे हैं, 6500 रुपए में 6,500 में आप ही बेच रहे हैं, तो यहाँ पर लॉस कितना हो गया, 500 रुपए का लॉस हो जाता है। कितने रुपए का, 500 रुपए का। लेकिन होता किस पर है, 7,000 पर। किस पर होता है, 7,000 पर होता है। प्रतिशत में चयन करने के लिए आपको क्या करना है, 100 से गुणा करना है। तो देखिए 1 2, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, 1 जीरो से ये जीरो कट हो गया। अब हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। अब जो 50/7 बचा है तो 7 1 7, 7 कितना हो गया, 49। अब बच्चों देखिए 7, अब आपको करना क्या है, 50 था, 49 कट हो गया और बचा कितना, 1। किससे भाग दिया था, 7 से। यानी 7 से 1/7 प्रतिशत क्या हुआ, लॉस हो जाता है, यानी हानि हो जाती है। हानि कितनी होती है बच्चों, 7 से 1/7 प्रतिशत की हानि हो जाती है। तो बच्चों घबराने की आवश्यकता नहीं है ऐसे क्वेश्चनों के लिए। अब आप लोग कभी भी गलत करके नहीं आएंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो बच्चों तो आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आइए बच्चों अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 30। अब देखिए 30 क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, 30 क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि 29 जो क्वेश्चन नंबर था उसमें थोड़ा जो विकल्प थे उनमें थोड़ा समस्या हो रही थी कि विकल्प सही से दिख नहीं रहे थे। तो आइए 30 क्वेश्चन में क्या कहा है, एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है, तदनुसार यदि उसकी वर्तमान कीमत 50,000 रुपए हो तो 2 वर्षों बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। वर्तमान का मतलब होता है पहले वाली कीमत, यानी कि अभी की कीमत दी गई है, बाद वाली कीमत पूछी गई है। तो बच्चों आप लोग आराम से समझ सकते हो, जैसे कि मैं हर क्वेश्चन पे यही बात करता चला आ रहा हूँ, क्योंकि हर बच्चे की समस्या यही होती है। मैंने देखा है, सुना भी है, बच्चे कहते भी सर यही समस्या है। तो हर ये समस्या को देखते हुए मैंने आपके लिए सब क्वेश्चनों में ज्यादातर
इसी की बात की है, और भी मैंने ट्रिकें दी है, और भी मैंने आपको समझाया है। तो देखो वर्तमान मतलब पहले वाली कीमत क्या है? 50,000 रुपए। कितनी है? 50,000 रुपए। 50,000 रुपए है। अब देखिए 2 वर्ष क्या हो रहा है, 10% घट जाती है। दोनों साल, पहले साल 10% घट गई, फिर अगले साल 10% घट जाती है, दोनों साल 10% की कमी हो रही है। अब कमी हो रही है तो 90 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। फिर अगले साल 10% की कमी हो रही है तो 90 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। जब पहले वाला मूल्य दिया है, बाद वाला मूल्य पूछा है, तो लाभ हो चाहे हानि हो ऊपर लिखना है आपके लिए। देखिए 0 से 0, 0 से 0, 1 2 0, 2 0 से ये 2 0, ये बच्चों कितना आ गया? ये आ गया आपका 500। ये कितना हुआ? 9 81। इनकी गुणा करेंगे तो देखो 2 0 ये आप ऐसे ही लिख दीजिए। 5 एकम 5 होता है, 5 अट्ठे कितना होता है? 40 होता है। तो कितनी कीमत रह जाएगी 2 साल बाद? 40,500 रुपए कीमत रह जाएगी। और यही आपका उत्तर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होता है। ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होता है। तो आइए बच्चों, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है हमारा 31। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है एक रूबी पत्थर जयपुर में 1600 रुपए में खरीदा गया। कितने में खरीदा गया? 1600 रुपए में। तो आपको पता होगा सीपी की बात हो रही है, यानी 1600 रुपए में खरीदा गया है। 1600 रुपए में खरीदने के बाद में क्या कहा गया है? रूबी पत्थर के साथ, रूबी पत्थर ये है ना, इसके साथ अंगूठी बनाने पर 2400 रुपए व्यय किए, यानी इसी के साथ ही तो खर्च किए हैं, तो इसी में जोड़ दीजिए 2400 रुपए के लिए। इनके लिए क्या करेंगे? जोड़ देंगे, हमारा कितने मूल्य पता चल जाएगा। तो 2 0 ऐसे ही लिख देंगे। 0 0 जोड़ा 0 0 0 0, 4 और 6 कितना हो गया? 10, हाथ से 1 और 2 3, 3 और 1 4, यानी कि 4000 रुपए। उसके बाद कहा गया है मुंबई में उसे 7800 रुपए में बिक्री के लिए विज्ञापित किया गया। बिक्री के लिए, जो बिक्री की बात कर रहा है तो एसपी लिख लो, आईएसपी लिख लीजिएगा। आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या नहीं हो रही होगी। मैं बहुत ही आराम से, बहुत ही स्लो लेके चल रहा हूं, क्योंकि बच्चों की ये मांग थी कि सर थोड़ा आराम से, थोड़ा हल्के पढ़ा दीजिए। अब मैं फटफट करता चला जाऊं, आपके समझ में भी नहीं आए किस काम का क्वेश्चन मैं 50 क्वेश्चन करा दूंगा 1 घंटे के अंदर, और 50 क्वेश्चन में से 5 भी क्वेश्चन अगर आप समझ नहीं पाए तो आपके किसी काम के नहीं है बच्चों। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आपके क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन आप समझने लगेंगे, जो सारे क्वेश्चन आपके समझ में आने लगेंगे, तो निश्चित ही आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और जब सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा तो आप हर क्वेश्चन पर आगे खुद ही भागने लगेंगे। तो देखो क्या कह रहा है, विज्ञापित कर दिया कि 7800 रुपए में 7800 रुपए में बेचना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? यदि 10% की छूट दी गई हो। अब यहां पर ये क्या है, 7800 रुपए में विज्ञापित कर तो दिया कितने में बेचना है, लेकिन 10% की छूट देने के बाद, किसके बाद? 10% की छूट देने के बाद। जब छूट देंगे बच्चों तो यानी 90 बटे 100 में ही बिका होगा ना ये। तो देखिए 0 से 0, 0 से 0, यानी कि क्या करेंगे? 9 से 9 0 और 9 72 और 9 7 63, 63 और 7 कितना होगा? 70, यानी 7020 में बेचा गया होगा। कितने बेचा गया? 7020 में बेचा गया। अब सोचिए 4000 में आपने क्या किया? खरीदा, और 7020 में बेचा, तो क्या हुआ? आपको प्रॉफिट हो गया। अब आपको प्रॉफिट हो गया, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? अर्जित लाभ। अर्जित का मतलब होता है जो प्राप्त किया गया, यानी कितना लाभ प्राप्त किया है, कितना लाभ अर्जित किया है। तो लाभ देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रतिशत लाभ निकालना है। जब प्रतिशत लाभ निकालना है बच्चों, तो आपको पता है 4000 में कोई वस्तु खरीद रहे हैं, 7020 में हम बेच रहे हैं, तो निश्चित ही हमारे लिए क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है? तो बड़ी संख्या छोटी संख्या घटा दो, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं। 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा बच्चों, 2 में से 0 जाएगा 2 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, यानी कि 3020 रुपए का क्या हुआ हमारे लिए? 3020 रुपए का लाभ हुआ। और लाभ हुआ किस पर? 4000 रुपए पर हुआ। प्रतिशत में चयन करने के लिए गुणा 100 से कर देना है, ये आपका प्रतिशत में चयन हो जाएगा। देखिए 0 से 0 बच्चों कट गया, 2 0 से 2 0 कट गए, 4 से भाग दीजिएगा 4 से भाग देते हैं कितना? 302 के लिए।
अब देखो यहाँ लिख लीजिए आप 302 के लिए आप किससे भाग देंगे 4 से। देखो 4 सत्ते कितना होता है बच्चों 28 होता है। कितना बचा 2 कितना हो गया 22 22 हो जाता है। 4 पंजे कितना होता है 20 होता है। कितना बचा 2 2 को भाग दे नहीं सकते, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 20 हो गया। 4 पंजे 20 यानी कि 75.5% का हमें क्या हुआ लाभ अर्जित होता है। तो देखिए बच्चों आसानी से ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप समझ सकते हैं, आसानी से ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप कर सकते हैं। आप लोगों के लिए कोई भी समस्या नहीं होगी और भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देने वाला हूं। तो आइए बच्चों अब बात करते हैं हम। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, इतने ही क्वेश्चन देने थे। तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा बच्चों कि पढ़ाने की बात एक ऐसी है कि मैं आप लोगों के लिए अगर आप चाहें कि 1 घंटे में 40 क्वेश्चन करा दिए जाए, 20 करा दिए जाए, 30 करा दिए, मैं करा सकता हूं। मेरे अंदर कैपेसिटी है इस चीज की। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने सोच रखा है कि जो कमजोर छात्र हैं उन छात्रों के लिए भी आगे लेके आना है। जिन्होंने हार मान ली है कि हम मैथ में कुछ नहीं कर सकते, उनको भी मैं आगे लेके आऊंगा। किसी भी कीमत पर उन्हें नहीं, मैथ के डर की वजह से नहीं छोड़ने दूंगा तैयारी के लिए। और निश्चित ही मैं गारंटी के साथ कहता हूं जिस व्यक्ति ने अपने अंदर ठान लिया है, सोच लिया है कि एग्जाम क्वालिफाई करके रहेंगे, तो दावा के साथ कहता हूं वीडियो के अंत तक बने रहें। यानी वीडियो के लिए शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहें। आप लोगों के अंदर आनंद में होकर के पढ़ाई करने की कोशिश करें। हर क्वेश्चन समझ में आएगा, हर तरीका समझ में आएगा, हर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर कोई भी किसी के लिए भी किसी भी प्रकार की किसी भी चैप्टर में समस्या होती है तो बच्चों आप मेरे लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य बताते रहें। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा आप लोगों से। जो भाई हमारे जो पहले से वीडियो के लिए देख रहे हैं उनका काफी सहयोग मिल रहा है हमारे लिए, और जो भी वीडियो आप लोगों के पास तक पहुंचे और उनके लिए आप लाइक कमेंट शेयर अवश्य करते रहें। और जो भाई हमारे नए जुड़ रहे हैं वो भाई सबसे पहले सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके मैथ बैच 21 का परिवार बनने की कोशिश करें। और यही आप लोगों से सहयोग की आशा करूंगा। और मैं जानता हूं कि जो वीडियो देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो जय हिंद, जय भारत।